हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तौशिफ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन ग्रो विद कोड एंड क्लाउड। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोफाइल के बारे में कि सेल्सफोर्स में प्रोफाइल क्या होता है, उस प्रोफाइल कैसे क्रिएट की जाती है एंड इम्पोर्टेंस क्या है प्रोफाइल का सेल्सफोर्स के अंदर। राइट। तो प्रोफाइल हमेशा किसी न किसी यूजर से बिलोंग करता है। जब आप यूजर क्रिएट करते हो सेल्सफोर्स के अंदर, सो विदाउट असाइनिंग द प्रोफाइल यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट द यूजर इन सेल्सफोर्स ऑर्ग। राइट। तो अगर आपके पास सेल्सफोर्स में यूजर नहीं है तो प्रोफाइल का आप कुछ नहीं कर सकते हो। एंड अगर यूजर क्रिएट कर रहे हो तो प्रोफाइल होना चाहिए जो उस यूजर को असाइन होगी। सो एक्चुअली में प्रोफाइल क्या करता है, प्रोफाइल ये डिसाइड करता है उस पर्टिकुलर यूजर के लिए जिसको आप ये प्रोफाइल असाइन करने वाले हो, कि वो यूजर इस ऑर्ग के अंदर, जिस ऑर्ग में यूजर अभी लॉग्ड इन है या फिर जिस ऑर्ग में आप यूजर क्रिएट कर रहे हो और उस यूजर को कोई एक पर्टिकुलर प्रोफाइल असाइन कर रहे हो, तो वो प्रोफाइल ये डिसाइड करता है कि वो यूजर जब लॉग इन करेगा इस ऑर्ग में तो किस किस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। किस टाइप के डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है या क्रड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। ओके। बहुत सारे ऐप्स होंगे आपके ऑर्ग के अंदर, तो उसमें से आप एक्सेसिबिलिटी दे सकते हो, विजिबिलिटी असाइन कर सकते हो कि ये यूजर जिसको मैंने ये XYZ नाम का प्रोफाइल असाइन किया है, उस प्रोफाइल के लेवल पर आप डिसाइड कर सकते हो कि ये ऐप इस प्रोफाइल के बेसिस पर इस ऐप का एक्सेस मैं देता हूँ। ठीक है। जब यूजर लॉगिन होगा तो उसको ये ऐप्स दिखनी चाहिए, ये टैब्स दिखने चाहिए। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स उसको दिखने चाहिए, इस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स वो क्रिएट कर सकता है, इस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स वो एडिट कर सकता है, इस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकता है, या फिर इन टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स को इस टाइप का रिकॉर्ड्स वो देख सकता है। ओके। सो आप प्रोफाइल के बेसिस पर एक यूजर के सभी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। ओके। एक्सेसिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, एक्सेसिबिलिटी को इनहांस भी कर सकते हो, एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा भी सकते हो। तो चलो देखते हैं कि प्रोफाइल क्रिएट कैसे की जाती है एंड वो यूजर को कैसे असाइन की जाती है। देन असाइन करने के बाद फिर यूजर के पास क्या क्या एक्स्ट्रा एक्सेसिबिलिटीज आ जाती है बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल, और कैसे हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या एक्सेस को रिमूव कर सकते हैं प्रोफाइल के बेसिस पर। तो लॉग इन कर लो सेल्सफोर्स ऑर्ग में, देन go to setup, click on the gear icon and go to setup, and in setup you can search profile in the quick find. Just search profile. Okay, here you will be able to see the profile option. Just click on it. Then lot of profiles, okay, will be there already, so we don't need to worry about it. Or you, if you want, you can use any of the profile, and or else you can create your own also. आप अपना खुद का भी प्रोफाइल एक क्रिएट कर सकते हो एक, और या फिर इनमें से कोई एक प्रोफाइल को यूज भी कर सकते हो। आप प्रोफाइल को ओपन करके उसके अंदर की सारी एक्सेसिबिलिटीज को देख सकते हो कि क्या क्या एक्सेस दी गई है, किस किस ऑब्जेक्ट का, किस किस ऐप का एक्सेस दिया गया है। ओके। किस टाइप के टैब्स का ओके एक्सेस दिया गया है, या फिर किस ऑब्जेक्ट्स का एक्सेस दिया गया है, सब कुछ आप इस प्रोफाइल के बेसिस पर देख सकते हो। एंड देन लेटर आपको यूजर क्रिएट करके और ये इनमें से कोई एक प्रोफाइल आप यूजर को असाइन कर सकते हो, या फिर अपना खुद का भी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। तो हम अपना खुद का प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। तो जब भी आप प्रोफाइल क्रिएट करोगे, सो लेट्स सपोज टेस्ट, मैं नाम देता हूं इसका टेस्ट प्रोफाइल। राइट। तो जब भी आप नाम देते हो प्रोफाइल का, तो वो किसी यूजर लाइसेंस से बिलोंग करेगा, यूजर लाइसेंस से। तो अभी फिलहाल एग्जिस्टिंग प्रोफाइल जो सिलेक्टेड है। ओके। एक और चीज, जब आप प्रोफाइल क्रिएट करने जाते हो तो आप एकदम ब्लैंक प्रोफाइल नहीं क्रिएट कर सकते हो, आपको किसी दूसरे एग्जिस्टिंग प्रोफाइल का क्लोन क्रिएट करना पड़ेगा। आपको कोई एग्जिस्टिंग प्रोफाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी, देन जो आपने अपना प्रोफाइल का नाम दिया है वो प्रोफाइल एग्जैक्टली जो आपने एग्जिस्टिंग प्रोफाइल में सेलेक्ट किया है उसका क्लोन बन करके आएगा। देन आप अपने प्रोफाइल को ओपन करके उसको अपने मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हो, कंप्लीटली एडिट कर सकते हो, एक्सेस को रिमूव कर सकते हो, इनहेंस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, जो आपकी मर्जी वो आप कर सकते हो इस प्रोफाइल के अंदर। बट विदाउट सेलेक्टिंग, यहाँ पे आपका नन का ऑप्शन ही नहीं होगा कि बिना किसी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को सेलेक्ट किए हुए आप अपना एक प्रोफाइल क्रिएट कर लो। ऐसा नहीं है, आपको एक एग्जिस्टिंग प्रोफाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को सेलेक्ट करते हो तो वो उसका क्लोन क्रिएट कर देता है। इसका मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल आप सेलेक्ट करोगे
उसके सारे एक्सेस, सारे परमिशंस, ओके, सभी चीजें आपके क्रिएटेड प्रोफाइल में आ जाएंगी। तो मैं लेट सपोज कि सॉल्यूशन मैनेजर को देता हूँ, तो ये बिलोंग करता है सेल्सफोर्स लाइसेंस से। सॉल्यूशन मैनेजर एक प्रोफाइल है जो सेल्सफोर्स लाइसेंस, सेल्सफोर्स से बिलोंग करता है। अब आप सेव कर दो तो आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, लेकिन आपकी जो प्रोफाइल क्रिएट होगी वो सारे एक्सेस को इनहेरिट कर लेगी जो आपने एग्जिस्टिंग प्रोफाइल सेलेक्ट किया था। कि ये प्रोफाइल बन करके आ गई है। आप इसको एडिट करो और एडिट करने के बाद अब इसको आप अपने मुताबिक कंप्लीटली मॉडिफाई कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कौन कौन किस किस ऐप का एक्सेस दिया गया है इस प्रोफाइल के ऊपर। आप उसको रिमूव कर सकते हो, एक्सेसेस को रिमूव कर सकते हो, एक्सेसेस को कम कर सकते हो, एक्सेस को ज्यादा कर सकते हो। तो लेट्स क्विकली गो थ्रू द प्रोफाइल। कस्टम ऐप सेटिंग्स, इसमें बहुत सारे ऐप्स हैं, डेटा मैनेजर, ओके, कंटेंट, सर्विस कंसोल, तो ये सारे ऐप्स हैं। तो इनमें से आप सेटिंग कर सकते हो कि इन सबकी विजिबिलिटी दी गई है, आप चाहो तो सबकी विजिबिलिटी हटा सकते हो। जिसकी भी चाहते हो कि मैं ये ऐप को विजिबल नहीं करने देना चाहता हूँ, उसकी विजिबिलिटी आप हटा सकते हो। ये एप्लीकेशन है, मैं एज अ सिस्टम एडमिन यहाँ पर लॉग्ड इन हूँ, तो मुझे ये एप्लीकेशन ऐप विजिबल है। मैं अगर चाहूँ तो इस एप्लीकेशन ऐप का एक्सेस उस प्रोफाइल में असाइन कर दूं, और अगर मैं चाहूँ तो नहीं असाइन करूँ। तो जब भी कभी ये प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद जब आप यूजर क्रिएट करोगे, तो उस यूजर को जब ये प्रोफाइल असाइन करोगे, तो जो भी आपने एक्सेसिबिलिटीज इस प्रोफाइल के ऊपर दी है वो यूजर देख सकता है, वो यूजर परफॉर्म कर सकता है। तो लेट्स सपोज कि मैं ये एप्लीकेशन ऐप का विजिबिलिटी एक्सेस मैं दे देता हूँ, और एल्स एवरीथिंग आई विल कीप एज इट इज। तो ऐप का एक्सेस मैंने दे दिया है कि एटलीस्ट जब यूजर लॉगिन होगा तो उसको ये ऐप दिख सके। ठीक है, अब इस ऐप के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऑलमोस्ट और एक और 10 टैब्स हैं। तो इनमें से भी आप डिसाइड कर सकते हो कि प्रोफाइल लेवल पर आप किस टैब का एक्सेस, आप जैसे ही वो इस ऐप को सर्च करेगा तो इस ऐप के साथ ये सारे टैब्स अटैच्ड हैं, इंक्लूडेड हैं, ओके, इस ऐप में। तो आप चाहो तो ये डिसाइड कर सकते हो कि इनमें से किस टैब की का एक्सेस मैं उसको देना चाहता हूँ इस प्रोफाइल को, तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। आप आ जाओ टैब के अंदर, कंट्रोल F, टैब सर्च करो। टैब सेटिंग्स में आपको दिख जाएगा, यहाँ पे सारे अवेलेबल टैब्स दिख जाएंगे। अकाउंट्स डिफॉल्ट ऑन, तो अकाउंट्स को रहने दो। अगर इसको डिफॉल्ट ऑफ कर दोगे तो उसको वो अकाउंट टैब ही नहीं दिखेगा, अकाउंट का टैब रहने दो। कॉन्टैक्ट का भी टैब आपको दिखेगा यहाँ पर। कॉन्टैक्ट्स ये भी डिफॉल्ट ऑन है, कॉन्टैक्ट का भी टैब, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनको इनकी एक्सेसिबिलिटी हम दे देते हैं, कोई इशू नहीं। इसके अलावा जो कस्टम टैब्स हैं, ये हमारे कस्टम टैब्स हैं, एप्लीकेशन, एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट। तो मैं सिर्फ एप्लीकेशन, एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट एंड एम्प्लॉय एड्रेस, इनका एक्सेस देना चाहता हूं मैं। स्टूडेंट, कोर्स, इनरोलमेंट और लीव एप्लीकेशन, इसका एक्सेस नहीं देना चाहता हूं। ये टैब्स मैं नहीं चाहता हूं कि इस प्रोफाइल का कोई भी यूजर ये सारे टैब्स को देख सके। तो आप चाहो मॉडिफाई कर लो। तो डायरेक्ट मैं सर्च कर लेता हूं एप्लीकेशन, कस्टम टैब सेटिंग्स डिफॉल्ट ऑन, एंड एम्प्लॉय, employee tab setting is default on, employee address is default on, project, employee leave application I don't want to show, I'll hide it, I'll make it default off, and project also I'll make it default off, student also I'll make it default off, and enrollments also I'll make it default off. So क्या किया मैंने कि एक प्रोफाइल बना रहा हूं, और उस प्रोफाइल के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ जो कस्टम टैब्स अवेलेबल हैं एप्लीकेशन ऐप के ऊपर, उसमें मैं एप्लीकेशन टैब को विजिबल कर रहा, कोर्स टैब को भी नहीं दिखाना चाहता मैं, एम्प्लॉय टैब्स को विजिबल कर रहा, एम्प्लॉय एड्रेस टैब को विजिबल कर रहा, और एम्प्लॉय लीव एप्लीकेशन को विजिबल नहीं कर रहा। तो सिर्फ 1 2 कस्टम में एप्लीकेशन एंड एम्प्लॉय एड्रेस, ये 3 विजिबल होंगी। बाकी स्टैंडर्ड में अकाउंट और कॉन्टैक्ट वो तो विजिबल होगा ही। तो ये 2 चीज मैं विजिबल कर रहा टैब के लिए। देन आप आ जाओ नीचे,
सर्च कर लो ऑब्जेक्ट लेवल पर कि ऑब्जेक्ट लेवल पर विजिबिलिटी है कि नहीं है। कस्टम ऑब्जेक्ट सेटिंग्स, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। टैब को वो तो देख सकता है, लेकिन टैब के ऊपर जब क्लिक करेगा रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए, तो वो रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर पाएगा। क्रिएट का एक्सेस नहीं है तो क्रिएट का एक्सेस दे दो, एडिट का एक्सेस दे दो, डिलीट का एक्सेस दे दो। जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप एक्सेस देना प्रोवाइड करना चाहते हो प्रोफाइल लेवल पर, कि जब ये प्रोफाइल किसी यूजर को असाइन होगा तो वो यूजर मेरे एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो वो ये एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर दी जा रही है, कस्टम ऑब्जेक्ट की एक्सेसिबिलिटी। एम्प्लॉयज की भी रिकॉर्ड को वो एडिट कर सकता है, रीड कर सकता है, डिलीट कर सकता है। एम्प्लॉय एड्रेस के भी रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकता है। अब मैं इसको एम्प्लॉय एड्रेस जो है ना उसको एडिट का एक्सेस और डिलीट का एक्सेस नहीं देता हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। ओके, इतना ही, चलो इतने पर हम और क्रिएट करते हैं प्रोफाइल। तो एक बार जब प्रोफाइल क्रिएट हो गई तो आपको, अगर कि आपके पास यूजर ऑलरेडी हैं, तो उन यूजर को एडिट करके प्रोफाइल असाइन कर दो। ये वाली टेस्ट प्रोफाइल जो क्रिएट की हमने वो प्रोफाइल असाइन कर दो। या फिर अगर यूजर नहीं है तो आप यूजर क्रिएट करो। तो यूजर क्रिएट करने का तरीका मैं बता देता हूँ कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपली आपको सर्च करने हैं यूजर, ओके। यूजर का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करने हैं एंड यहाँ न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करके आपको यूजर क्रिएट करने हैं। तो फर्स्ट नेम प्रोवाइड करो, लास्ट नेम प्रोवाइड करो। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के कॉम्बिनेशन से एलियास आ जाता है। ईमेल हमेशा एक जेन्युइन ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि जब आप यूजर क्रिएट कर लोगे तो पासवर्ड रीसेट करने के लिए एक लिंक सेंड की जाती है, जो हमेशा ईमेल आईडी के ऊपर लिंक जाती है पासवर्ड रीसेट करने के लिए। पासवर्ड आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, पासवर्ड यूजर खुद डिसाइड करता है। तो यूजर के प्रोवाइडेड ईमेल आईडी के ऊपर वो पासवर्ड के लिए लिंक सेंड हो जाती है। वो लिंक, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है। तो ईमेल आईडी हमेशा जेन्युइन होना चाहिए। यूजर नेम आप कुछ भी आप डिसाइड कर सकते हो, यूजर नेम आप डिसाइड कर सकते हो, निक नेम, टाइटल, ये सब आप डिसाइड कर सकते हो, कंपनी, ये सब आप ले सकते हो। और यहाँ से आपको रोल डिसाइड करने हैं। रोल आप चाहो तो लो, या फिर रोल यूजर क्रिएशन के टाइम पर रोल सेलेक्ट करना मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन प्रोफाइल सेलेक्ट करना मैंडेटरी होता है। तो प्रोफाइल हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोफाइल हमेशा यूजर लाइसेंस के ऊपर, क्योंकि जब हमने टेस्ट प्रोफाइल सेलेक्ट किया था तो यूजर लाइसेंस सेल्सफोर्स सेलेक्ट हुआ था। तो अब यहाँ से आपको सेल्सफोर्स का लाइसेंस सेलेक्ट करने हैं। सेल्सफोर्स लाइसेंस खत्म हो गया शायद, ओके। लाइसेंस खत्म हो गया। अभी मैं आता हूँ यहाँ पर, लाइसेंस चेक करते हैं। लाइसेंसेस एंड लिमिट्स पता करते हैं कि आपको कितने लाइसेंसेस दिए गए हैं। नंबर ऑफ लाइसेंसेस 3। प्रोस्पेक्ट है से है, लेट्स कंपनी लाइसेंस है, कंपनी इंफॉर्मेशन, कंपनी इंफॉर्मेशन रोल डाउन यहाँ पर आपको दी, ठीक है। ये सेल्सफोर्स के लिए लाइसेंस। तो हमने अभी जो प्रोफाइल किया उसके लिए जो लाइसेंस यूज किया है वो सेल्सफोर्स यूज किया है। तो टोटल लाइसेंस 4 है, जिसमें से हमने 4 यूज कर लिया। तो अब जो आप यूजर क्रिएट कर रहे हो उसके लिए सेल्सफोर्स लाइसेंस बचा नहीं, तो हमें एक को रीयूज करना पड़ेगा। रीयूज करने का मतलब कि आप नया यूजर क्रिएट नहीं कर सकते हो, और नया यूजर क्रिएट कर सकते हो लेकिन वो लाइसेंस आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वो अवेलेबल नहीं है।
वो 4 यूज़र ऑलरेडी क्रिएटेड हैं जिन्होंने वो सारे लाइसेंस ऑक्युपाई कर रखे हैं, तो आप नया यूज़र क्रिएट करके वो लाइसेंस वो प्रोफाइल आप असाइन नहीं कर सकते हो क्योंकि लाइसेंस अवेलेबल नहीं है। 4 असाइन कर सकते हैं, तो 4 हमने यूज़ कर लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र में जाता हूँ और देखते हैं किसको किसको हमने असाइन किया है। किसी एक से आपको रिमूव करना पड़ेगा, देन आप वो फिर लाइसेंस किसी दूसरे यूज़र को असाइन कर सकते हो। एक तो ये है जो यूज़र लाइसेंस ये यूज़ करा, तो हम क्या करेंगे, इसका जो प्रोफाइल है मैनेजर, इसको चेंज करके टेस्ट प्रोफाइल जो अभी हमने क्रिएट किया है वो असाइन करते हैं। टेस्ट प्रोफाइल आपको दिखेगा, आपने जैसी यूज़र लाइसेंस आपने सेल्सफोर्स सेलेक्ट कर रखा है ना, तो सेल्सफोर्स लाइसेंस के अंदर में जितने भी प्रोफाइल क्रिएटेड हैं वो सारे प्रोफाइल्स आपको दिखेंगे। तो टेस्ट प्रोफाइल हमने क्रिएट किया, टेस्ट प्रोफाइल मैंने चेंज कर दिया और सेव कर देते हैं एंड लॉगिन करते हैं इस यूज़र से। तो ये तरीका है प्रोफाइल क्रिएट करने का। देखो एप्लीकेशन ऐप विजिबल है, अकाउंट कॉन्टैक्ट स्टैंडर्ड, इनके लिए हमने विजिबिलिटी टच नहीं की है, कस्टम टैब्स हमने इसके लिए टच नहीं किया, एप्लीकेशन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉय एड्रेस, देन स्टूडेंट कोर्स एनरोलमेंट एंड एम्प्लॉय एप्लीकेशन, उनकी हमने टैब की एक्सेसिबिलिटी नहीं दी है। अब इसमें से भी एम्प्लॉय एड्रेस के लिए हमने एडिट की एक्सेसिबिलिटी नहीं दी है, क्रिएट की एक्सेसिबिलिटी दी है, वो रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकता है। टेस्ट 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 लेट सपोज कि क्रिएट करने के बाद वो एडिट कर पाता है कि नहीं। क्रिएट की तो एक्सेसिबिलिटी हमने दी है, लेकिन देखिए सारे फील्ड्स रीड ओनली हैं, वो एडिट का एक्सेस हमने नहीं दिया प्रोफाइल लेवल पर। अब अगर आपको एडिट का एक्सेस देने हैं लेकिन प्रोफाइल को टच नहीं करनी, राइट, फॉर एग्जांपल कि वो जो प्रोफाइल आपने क्रिएट किया वो प्रोफाइल जैसे ही क्रिएट हुई 5 अलग अलग यूजर्स को सेम प्रोफाइल असाइन कर दी गई है, तो आप इस एक पर्टिकुलर प्रोफाइल को, एक पर्टिकुलर यूजर को आप रिकॉर्ड को एडिट करने का एक्सेस देना चाहते हो, तो अगर आप प्रोफाइल लेवल पर एक्सेस दोगे तो वो जो 5 यूजर जिन्होंने ये प्रोफाइल ले रखी है, असाइन हो रखी है, उन 5 यूजर्स को, उन सभी यूजर्स को एडिट का एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन बाकी के 4 यूजर्स को एडिट का एक्सेस नहीं देना है, सिर्फ एक यूजर को, सेम प्रोफाइल, सभी यूजर्स का प्रोफाइल सेम है लेकिन फिर भी आपको सिर्फ एक यूजर को, किसी एक यूजर को एडिट का एक्सेस देने हैं। तब उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप एक परमिशन सेट क्रिएट करोगे। परमिशन सेट के थ्रू आप वो चीज कर सकते हो। परमिशन सेट क्या है, प्रोफाइल में जो एक्सेसिबिलिटीज आपने नहीं दी है, प्रोफाइल लेवल पर कुछ एक्सेस आपने नहीं दिया है और वो एक्सेस आप देना चाहते हो लेकिन प्रोफाइल लेवल पर नहीं देना चाहते हो, किसी एक पर्टिकुलर यूजर को देना चाहते हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो प्रोफाइल मल्टीपल यूजर्स को असाइंड हो, तो अगर मैं प्रोफाइल पर कुछ चेंजेस करूंगा वो चेंजेस सभी यूजर के लिए होगा, जो जितने यूजर्स के पास वो प्रोफाइल असाइंड है। तो किसी एक पर्टिकुलर यूजर को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हो, एडिशनल एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हो, कुछ एडिशनल परमिशन देना चाहते हो, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा परमिशन सेट क्रिएट कर सकते हो, एक बकेट क्रिएट कर सकते हो और वो बकेट एक पर्टिकुलर यूजर को असाइन कर सकते हो, दे सकते हो उसको, तो वो एक्स्ट्रा परमिशन उसको मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर आ जाओ आप परमिशन सेट के अंदर। So how to create permission set and what is the use of permission set, that also we are going to discuss in this same video. You can click on this new. Okay, so for permission set there is no test, there is no any existing rule. For profile there was existing rule, so to create a profile you have to clone the existing profile accessibilities, all the properties that we have given already, okay, which is already on the existing profile, so that we have cloned directly in the new profile. Okay, उसके बाद हमने नया profile जो create किया, then we have edited, we have decided which type of accessibility we have to provide, so based on that we have edited that profile. उसके बाद हमने वो profile user को assign की। permission set के अंदर ऐसा नहीं है, permission set आप बिल्कुल blank permission set create कर सकते हो, कोई accessibility नहीं, then उसके बाद आप एक छोटी सी एक्सेस दे करके वो परमिशन उस यूजर को असाइन कर सकते हो। तो अभी हम परमिशन सेट का सिर्फ लेबल दिया है, एपीआई नेम, एंड हम सेव कर सकते हैं इस परमिशन सेट को।
अब मैं इस परमिशन सेट के अंदर ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में जाऊंगा और ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में जाकर सर्च करूंगा उस ऑब्जेक्ट को जिसके ऊपर मुझे एडिट की एक्सेसिबिलिटी देनी है। तो वो एम्प्लॉय एड्रेस के रिकॉर्ड को एडिट नहीं कर पा रहा है। सर्च करो एम्प्लॉय एड्रेस, ठीक है, यहां देखोगे नो एक्सेस, कोई एक्सेस अभी नहीं है फिलहाल, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई एक्सेस नहीं है। तो मैं सिर्फ एम्प्लॉय एड्रेस का एक्सेस देना चाहता हूं किसी एक पर्टिकुलर यूजर को कि वो उस रिकॉर्ड को एडिट कर सकता है। यहाँ पर देखोगे टैब एक्सेस, सारी चीजें, जो भी चीजें आप प्रोफाइल लेवल के ऊपर करते हो वो सारी चीजें आप परमिशन सेट के लेवल के ऊपर भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सेम चेंजेस सभी यूजर्स को, जिन यूजर्स ने ये प्रोफाइल ले रखा है, जिस यूजर को ये प्रोफाइल असाइंड है, उन सभी यूजर्स को अगर आप किसी तरीके की कोई एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप प्रोफाइल लेवल के ऊपर कर दो। बाय डिफॉल्ट सभी को हो जाएगी, एक एक को इंडिविजुअली ओपन करने के प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको उनमें से किसी एक को कोई एडिशनल परमिशन देनी है, देन उसके लिए परमिशन सेट यूज की जाती है। तो एडिट करूंगा मैं इस परमिशन सेट को एंड ऑब्जेक्ट को मैं दे दूंगा रीड का एक्सेस दे दूंगा, क्रिएट का एक्सेस दे दूंगा और रीड क्रिएट, ओके, रीड क्रिएट का एक्सेस तो प्रोफाइल लेवल के ऊपर दिया गया है तो मुझे यहां से देने की जरूरत नहीं है। मैं एडिट का एक्सेस दे दूंगा, डिलीट का एक्सेस दे दूंगा, व्यू ऑल और ये सारे एक्सेस दे दूंगा बाकी के। क्रिएट का एक्सेस ऑलरेडी गिवन है प्रोफाइल लेवल के ऊपर, तो आपको क्रिएट का एक्सेस देने की जरूरत नहीं है। एडिट करने के लिए आपको रीड करना पड़ेगा, अभी तो आप एडिट कर सकते हो। तो जैसे ही आप एडिट के ऊपर सेलेक्ट करते हो, रीड अपने आप सेलेक्ट हो जाता है। करेक्ट। किस किस फील्ड को आप एडिट करवाना चाहते हो, ये सारे फील्ड्स को, मैं से किस किस फील्ड को, सारे फील्ड को रीड एक्सेस देता हूं मैं और सारे फील्ड को एडिट एक्सेस भी देता हूं। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं सिटी एडिट नहीं करवानी तो आप सिटी को हटा दो, वो एडिट नहीं कर पाएगा सिटी के रिकॉर्ड को, लेकिन हम एडिट करवा देते हैं। हमने बना ली एक टेस्ट परमिशन बना ली। अब सर्च करो उस यूजर को, ये यूजर था जिसको टेस्ट प्रोफाइल असाइंड है, टेस्ट प्रोफाइल असाइंड है। तो अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा एक परमिशन सेट असाइनमेंट्स, ओके, यहाँ के एडिट असाइनमेंट्स के ऊपर क्लिक करने एंड आपका जो परमिशन सेट आपने क्रिएट किया है वो सर्च करो टेस्ट, तो आप कंट्रोल F करके सर्च कर सकते हो टेस्ट परमिशन, ओके, सेलेक्ट एंड असाइन। तो ये एक्स्ट्रा परमिशन सेट मैंने असाइन कर दी एक पर्टिकुलर यूजर को। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसको एक ये वाला परमिशन सेट असाइन है, टेस्ट परमिशन सेट असाइंड है। कब असाइन किया गया है? 30th अगस्त। अब लॉग इन करो। सो वंस यू लॉग इन, व्हाट यू आर एबल टू सी कि एम्प्लॉय एड्रेस का जो रिकॉर्ड है, एम्प्लॉय एड्रेस के रिकॉर्ड को ओपन करो एंड यू विल सी दिस यूजर इज नाउ एबल टू एडिट इट। देखो एडिट एक्सेस दे दिया हमने, किसी भी रिकॉर्ड को एडिट कर सकता है एंड उसको रिकॉर्ड एडिट करके सेव कर सकता है। करेक्ट। तो ये एक्स्ट्रा परमिशन हमने कैसे दी? परमिशन सेट के थ्रू। अब आपका काम है कि कोई एक और यूजर क्रिएट करो और उस यूजर को टेस्ट प्रोफाइल असाइन करो। टेस्ट प्रोफाइल असाइन करोगे तो जब वो यूजर लॉगिन करेगा तो उसको ये एडिट एक्सेस नहीं होगी क्योंकि प्रोफाइल लेवल के ऊपर नहीं दी गई है। और जब इस यूजर को, जो कि सेम प्रोफाइल असाइंड है, इस यूजर को भी ये दिस यूजर विल बी एबल टू एडिट द रिकॉर्ड, द सेम रिकॉर्ड। ओके, सो आई होप कि आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।